एक कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी में जो जो चीज़ें वो फेस करता है, वो जो एक तरीके से रोज़ जो ताने, जो बातें या फिर समाज की उन निगाहों को फेस करता है, वो एक ऐसा दौर होता है, एक ऐसा समय होता है जिसमें हर किसी का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी रोज़ ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सीख ही रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है रोज़। मुझे लोग ऐसे बोलते हैं कि तू वीडियो क्यों बना रहा है, तू घर की वीडियो क्यों बनाता है, क्यों तू अपने दिनचर्या की वीडियो क्यों बनाता है, कि मतलब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे, क्यों बनाता है। नहीं, मतलब ये देखिए, मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मेरी दिनचर्या, आप होते कौन है ये बात बोलने वाले। पर ये चीज़ हर कोई नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि ये रिश्तेदार हैं, ये पड़ोसी हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं। वो इसी चीज़ में उलझ जाता है। उसे लगने लगता है कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें बुरा लग रहा है। पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि मैं एक चीज़ पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ। ये चीज़ अगर हम हमारे से ये चीज़ें बातें कोई बोलता है तो हम अपने कदम पीछे क्यों हटा लेते हैं? सिर्फ इसलिए ना, क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान हमसे नाराज़ हो जाएगा, या फिर हमें लगने लग जाता है कि वो इंसान एक तरीके से हमारे से उसका जो होता है ना लगाव, वो दूर हट जाएगा। पहले तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आप इस तरीके से उनकी बातें सुनकर अपने आप को रोक कर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें खुश मत करिए, बिल्कुल करिए। पर 2 मिनट आप सोच लीजिए कि उनसे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, या फिर उनकी वजह से कभी आपको कोई ऐसा फ़ायदा हुआ है, या फिर उन्होंने कभी आपको सच्ची तरीके से कोई सम्मान दिया है। क्या उनकी वजह से कभी आपको समाज में सम्मान मिले, ऐसा कुछ काम हुआ है? तो मुझे आप बताइए कि आप लोग उन लोगों की बातें सुनकर अपने काम को क्यों पीछे हटा लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि इस तरीके की ट्रिक का भी यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लोग सिर्फ उनका ताना मारा, उन लोगों का काम है बस आपको ताना मारना, खुश रहना, इंजॉय करना, बस नहीं। बहुत लोग डार्क साइकोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि आप लोग जैसे ये चीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे मोटे अपने अपने घर को दिखा रहे हैं, अपने दिनचर्या को दिखा रहे हैं, अपनी जीवन लाइफ को दिखा रहे हैं, उस चीज़ से वो इतना जल जाते हैं, इतना चिढ़ जाते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके आसपास इमेज ख़राब करने लगने लग जाते हैं कि ये गलत काम कर रहा है, वीडियो बना रहा है। मजाक, मैं बड़ा फेमस सा मजाक बताता हूँ उन लोगों का करने का तरीका। वीडियो बनाता है यूं यूं करके, यूं 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 यूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले नहीं, आप लोगों से ही पूछूंगा। मैं आज आप लोगों से ही मैं सारी चीज़ें पूछूंगा। उन लोगों को तो वो भाड़ में जाए साले। मैं आज आप लोगों से पूछूंगा, जो लोग आपके यूं 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 यूं, जो आपके टैलेंट है उसका यूं 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 करके मजाक बना रहे हैं, आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहे, सिर्फ अपनी दिनचर्या दिखा रहे, अपनी बातें रख रहे हैं लोगों के सामने, उनका मजाक बना रहे हैं यूं यूं करके। जरा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग उनकी बातें सुन के अपने कामों को रोक देते हैं। जरा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनके पास है, आपने ऐसा कौन सा टैलेंट देखा? उन्होंने तो आपके टैलेंट का बहुत अच्छे से मजाक बना दिया, आपकी बातों का बहुत अच्छे से मजाक बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उनके अंदर ऐसी क्या खूबी देखी जो आप उनसे प्रभावित होकर आपने अपने काम को रोक दिया? कुछ तो देखा होगा ना। ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कोई आपका दुश्मन है या ऐसे कोई है, अगर वो कुछ आपसे कह रहा है तो आप, ऐसा तो है नहीं उसे आप रोक दोगे। लेकिन आपका कोई दोस्त बनकर आपके साथ इस तरह से कह रहा है कि तू ये कर रहा है, ये कर रहा है, दिस इज़ नॉट गुड, तो आप रोक रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने उसमें ऐसा क्या देखा है? कुछ तो देखा होगा ना, तभी तो आप प्रभावित हो और आपने अपने काम को रोका, है ना। जो चीज़ आपने देखी हो, एक पेपर पे तो लिखो, एक ही काम लिख दो, बस एक चीज़ तो होगा उसके अंदर टैलेंट, जो आपने देखकर आप प्रभावित हो गए, या ऐसी कोई तो बात होगी जिसको देखकर आप एक तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दिया। कुछ तो चीज़ होगी ना। आप खुद सर्च, मैं खुद नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, आप खुद ही पेपर लीजिए, पेन लीजिए और उस पर लिखिए, उसका कोई टैलेंट लिखिए। और उस टैलेंट में सबसे ऊपर ये मत लिखिएगा कि उसका काम ये सिर्फ दूसरों को टारगेट करना, उल्टी सीधी बातें फैलाना उसके बारे में,
इधर उधर की बातों को, इधर उधर के लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना, सुबह शाम दूसरों की इमेज को ख़राब करना, ये वाली लाइन मत लिखिएगा, बस ये वाली मत लाइन लिखिएगा। इसके अलावा बस लिखना है, इसके अलावा तो कोई दूसरा टैलेंट लिखना है, ये वाला टैलेंट नहीं लिखना। मैं पहले इसमें इस गेम का जो रूल मैं आपको समझा देता हूँ। आगे और कोई टैलेंट लिखिए। हम अपने घर में वीडियो बना रहे हैं, अपनी लाइफ को दिखा रहे हैं, उसमें सालों की क्या फट रही है यार, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। उनका क्या है ना कि कोई एम होगा जो पूरा नहीं हो पा रहा, कोई चीज़ होगी, हो सकता है उनकी ख्याति बढ़ नहीं पा रही, उनका जो रुतबा है वो बढ़ नहीं पा रहा। आपको जब पता है कि वो इंसान गलत है, फिर भी आप उससे डर रहे हैं। आपको लगता है कि समाज के कुछ लोग उनके साथ में हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ लोग उनके साथ में हैं, और मतलब क्या ये चीज़ें पता है हमारे दिमाग में ना, जो हमारी पुरानी फिल्में हैं ना, जो जिसमें दिखाया जाता था एक नायक होता था, उसे समाज के कुछ लोग तंग करते थे, फिर वो वहाँ पे जाता था, फिर वहाँ पे उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, फिर उसे ऐसा वो सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा दी गई है। एक वो मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा आपने इस चीज़ सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जो लोग होते हैं ना, सबसे पहले आपको ना मन से हराते हैं। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है आपको मन से हराना, क्योंकि जिस दिन आप मन से हार गए उस दिन आपको फिर अलग तरीके से हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपको मन से हराएंगे लोग, और मन से हराने की एक जो शुरुआत होती है वो यही होती है कि आपको महसूस कराया जाए कि आप हारे हुए इंसान हैं, आप गलत इंसान हैं, आपने गलती करी, उन्होंने गलती नहीं करी। आपको साफ साफ दिख रहा है आंखों से कि गलती उन्होंने करी, गलत वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फील कराएंगे, आपको पूरे समाज में एक ऐसा माहौल बना देंगे आपके खिलाफ कि सबको लगने लगे कि गलती आपने करी, उन्होंने नहीं करी। और आपको पता है, अगर आपको पता है कि गलत वो है, आप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मेंटली फील करा देंगे कि आप ही गलत है, और आप अगर हमने फील कर लिया उसके बाद उनकी जीत तय है। यही उनकी स्ट्रैटेजी होती है। यही चीज़ सुन के आप अपने काम को रोक देते हैं। रोकते रहिए। वो लोग आप ये वो लोग नहीं होते, ये पूरी दुनिया ही ऐसी होती है, और आप ऐसे करते रहिए और हारते रहिए ऐसे लोगों से।